जय माता दी दोस्तों। दोस्तों आज हम यह जानेंगे कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा, ज्यादातर पेरेंट्स को ये कंप्लेंट होती है कि बच्चा डरा हुआ है, मतलब डरा डरा रहता है, सहमा सहमा रहता है। तो बच्चा डरा हुआ कब होता है, कब बच्चा सहमा हुआ होता है? कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिसकी वजह से बच्चा हमेशा डरा हुआ और सहमा हुआ होता है? तो डरपोक का जो योग है उसको जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ज्योतिष बिल्कुल नहीं आता तब भी मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे अपने बच्चे की कुंडली में ये चीज देख सकते हैं, किसी की भी कुंडली में देख सकते हैं। उसके लिए आप अपनी कुंडली ले लें या जिसकी भी कुंडली देखनी है वो कुंडली ओपन कर लें। तो देखिए इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो ये जो हाउस होता है इसको हम कुंडली का पहला भाव कहते हैं, इसे लगन कहते हैं। लगन कुंडली का पहला हाउस होता है, फर्स्ट हाउस होता है। आप इस चार्ट में देखेंगे ये पहला हाउस है, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं तो इसको दूसरा भाव, इसको तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कुंडली में टोटल 12 भाव होते हैं। हम एंटी क्लॉकवाइज हम जब काउंट करते हैं तो आपको समझ में आया कि ये जो कुंडली के भाव होते हैं इनको नंबर दिए हुए हैं और ये फिक्स है। मतलब कुंडली में का ये हमेशा पहला भाव है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक है। अब आप अगर किसी की कुंडली खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इस पहले भाव में कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ है। या तो यहाँ पर 3 लिखा हो सकता है या 8 लिखा हो सकता है, कोई भी 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर इस हाउस में लिखा हुआ हो सकता है। जो नंबर इस हाउस में लिखा होता है और सारे हाउसेस में लिखे होते हैं वो नंबर राशि को दर्शाते हैं। ठीक है, भाव तो फिक्स है, फर्स्ट हाउस यही है, लेकिन यहाँ पर नंबर कोई भी हो सकता है, 5, 8, 10, 2, 3, 6, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो यहां पर नंबर के अनुसार राशियां दी हुई हैं। देखिए एक नंबर जो होता है मेष राशि का, 2 नंबर वृषभ राशि का, ऐसे ही मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे 12 राशियां होती हैं और क्रम से 12 राशियों के को 12 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है। अब हर मतलब जो नंबर पहले भाव में लिखा होगा, मान लो यहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, तो 5 नंबर क्या है, सिंह राशि का है। और मैंने पहला भाव क्या बताया, लगन होती है। तो यह किस लगन की कुंडली हो गई, ये सिंह लगन की कुंडली हो गई। और बाकी के नंबर आप एंटी क्लॉकवाइज जैसे हाउस होते हैं वैसे आप बिठा सकते हैं। तो 6 नंबर यहां आ जाएगा, 7 यहां आ जाएगा, ऐसे क्रम से 12 नंबर मतलब पूरे भाव में आ जाएंगे। तो फर्स्ट हाउस में जो नंबर होता है वहां से एंटी क्लॉकवाइज हम काउंट करके सारे नंबरों को कुंडली में डाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे ये मिथुन लगन की कुंडली है, पहले भाव में 3 नंबर है। ठीक है। अब यहां से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, ऐसे 1, 2 ऐसे आ गया। अब ये जो नंबर होता है, मतलब लगन में जो नंबर होता है या किसी भी भाव में, जितने भी भाव हैं, सब 12 भाव हैं, सभी भावों में कोई ना कोई नंबर होगा कुंडली में। ठीक है। वो नंबर जो होता है, वो नंबर जिस राशि को रिप्रेजेंट करता है उस राशि का एक स्वामी ग्रह होता है। अब वो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। जैसे ये मैंने चार्ट बनाई है, यहाँ पर हर देखिए सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रहों की 2-2 राशियां होती है। मतलब सभी ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी ग्रह होती है। जैसे मंगल होता है 2 राशि, कौन सी, मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह होता है। शुक्र अगर हम बात करेंगे तो ये वृषभ और तुला राशि का स्वामी ग्रह होता है। देखिए व्हाइट लाइन से मैंने मार्क किया है। ठीक है। जो बुध राशि होती है, ग्रीन से मैंने मार्क किया है, वो मिथुन और कन्या राशि का स्वामी होता है। ठीक है। चंद्रमा की जैसे मैंने कहा एक ही राशि होती है, कर्क, सूर्य की एक ही राशि होती है, सिंह। ठीक है। गुरु की 2 राशियां होती हैं, धनु और मीन। और शनि की 2 राशियां होती हैं, मकर और कुंभ। ठीक है। तो ऐसे हर राशि का कोई ना कोई स्वामी ग्रह होता है। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक तो भाव के नंबर, मतलब भाव फिक्स है, ये पहला भाव है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्रम से है। फिर उन भाव में कौन सी राशियां हैं और उन राशियों के स्वामी ग्रह कौन से हैं, ये आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं। अब आप अपने बच्चे की या किसी की भी कुंडली ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कुंडली में जो आप कुंडली ओपन कर रहे हैं उसमें शनि का संबंध कहीं पहले भाव से तो नहीं है। जो पहला भाव है ना, ये जो लगन है, इसमें आप कोई सी भी राशि हो, तो अगर शनि, शनि मतलब सैटर्न, शनि अगर लगन में ही बैठा हुआ है, पहले भाव में ही बैठा हुआ है, तो संभावना है कि यह जातक या यह बच्चा डरपोक हो सकता है। ठीक है। शनि थोड़ा सा डरपोक बनाता है। लेकिन अब यहां पर एक कंडीशन हो गई, सिर्फ इतना ही नहीं है कि शनि यहां पर बैठा हो,
सबसे पहला सूत्र तो ये है कि जो ताकत देता है, जो हिम्मत देता है, जो जोश देता है, जो लड़ने की ताकत देता है, मतलब वो है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह का संबंध लगन से नहीं होना चाहिए। लगन मतलब पहला भाव, पहले भाव से संबंध मंगल का नहीं होना चाहिए। और पहले भाव में अगर शनि का संबंध है तो जातक डरपोक हो जाएगा। मंगल का संबंध हो गया तो कहीं ना कहीं जातकों में कहीं ना कहीं जोश साहस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर पहले भाव में शनि बैठा है या शनि पहले भाव को देख रहा है, अब शनि देखता कैसे है? शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। एक तो तीसरी दृष्टि होती है, एक 7वीं दृष्टि होती है और एक 10वीं दृष्टि होती है। तो अगर शनि मतलब लगन में बैठा है, पहले भाव में बैठा है, तब भी जातक को डरपोक बना सकता है। शनि अगर यहां बैठा है तीसरे भाव में, तो यहां से देखेंगे, अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो शनि की तीसरी दृष्टि कहां जा रही है? लगन पर जा रही है। तो यहां से भी शनि का डायरेक्ट संबंध किससे हो रहा है? लगन से हो रहा है। मतलब शनि का संबंध अगर डायरेक्ट लगन से बनता है, या तो लगन में शनि बैठा है या शनि लगन को देख रहा है। ठीक है, दूसरी एक और कंडीशन क्या बनेगी कि शनि यहां पर 7वें भाव में बैठा है, तो यहां से भी शनि 7वीं दृष्टि से लगन को देखेगा। 1 2 3 4 5 6 7, हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो 7वीं दृष्टि किस पर जा रही है? लगन पर जा रही है। तो ऐसी स्थिति में भी शनि जातक को डरपोक बना सकता है। अगर शनि कुंडली में यहां बैठा हुआ है, 4थे भाव में बैठा है, तो यहां से भी शनि की 10वीं दृष्टि लगन पर जाती है। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां से भी 10वीं दृष्टि से शनि लगन को देखकर जातक को डरपोक बना देता है। ठीक है, तो शनि का संबंध अगर लगन से होता है तो जातक के डरपोक होने की संभावनाएं होती हैं। या शनि की राशियां लगन में हो, शनि की राशि कौन सी है? मकर और कुंभ। तो ये अगर 10 नंबर की राशि है, अगर मतलब मकर लगन है, ठीक है, और या फिर आप मतलब इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर मकर लगन है या फिर कुंभ लगन है, दोनों का स्वामी ग्रह शनि होता है, और शनि अगर मकर या कुंभ लगन का है और मंगल की दृष्टि लगन पर नहीं है, तब भी जातक डरपोक हो सकता है। मंगल का प्रभाव लगन पर नहीं है। देखिए, मंगल का प्रभाव का मतलब सेम है, जैसे हमने शनि का प्रभाव देखा, शनि लगन में बैठा है या शनि लगन को देख रहा है, इसी तरह अगर मंगल भी लगन में बैठा है या मंगल लगन को देख रहा है, तो यह योग भंग हो जाता है। मतलब फिर जातक डरपोक नहीं रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा डरपोक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मंगल उसे ऊर्जा दे रहा है। अब मंगल कैसे देखता है? मंगल यदि लगन में बैठा हुआ है तब भी वो लगन को प्रभाव दे देगा। या मंगल की 4 दृष्टि हो, 3 दृष्टि होती है, चौथी दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है और 8वीं दृष्टि होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर मंगल 10th हाउस में बैठा है, मंगल 7th हाउस में बैठा है या मंगल 6th हाउस में बैठा है, तो इन सभी स्थिति में मंगल की दृष्टि लगन पर जाती है। यहां से 8वीं दृष्टि आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं दृष्टि से मंगल यहां पर देख रहा है। अगर मंगल 7वें भाव में बैठा है तो यहां पर 7वीं दृष्टि से देख रहा है। चौथे भाव में बैठा है तो यहां से चौथी दृष्टि से देख रहा है। 1 2 3 4, मतलब जहां भी ग्रह बैठा होता है वहीं से काउंट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये लगन को देखता है, मतलब फर्स्ट हाउस को मंगल देखता है, तो फिर जातक डरपोक नहीं रहता है या लगन में बैठा हुआ है। ठीक है, तो पहला सूत्र क्या निकल कर आया? अगर लगन के अंदर शनि की राशि है, शनि या लगन को देख रहा है, या शनि कुंडली के मतलब लग्नेश या लग्नेश मतलब लगन का स्वामी ग्रह, मतलब यहां पर कोई भी स्वामी ग्रह हो सकता है लगन का। मतलब आप मान लो 6 नंबर की राशि है, कन्या लगन की कुंडली है, बुध हो गया स्वामी ग्रह। अब बुध अगर मर्क्यूरी 6वें भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में बैठा है, तब भी जातक डरपोक हो सकता है यदि लगन के ऊपर मंगल की दृष्टि नहीं है। मतलब मंगल की दृष्टि का अभाव तो लगन से होना चाहिए। मतलब अगर मंगल की दृष्टि नहीं है लगन के ऊपर या लग्नेश के ऊपर या बुध के साथ अगर मंगल नहीं बैठा है, तो कहीं ना कहीं जातक डरपोक हो सकता है। ठीक है, तो मंगल का अभाव है लगन या लग्नेश पर, और मंगल
या लगन के ऊपर शनि की दृष्टि है, शनि बैठा है, या लग्नेश कमजोर है, लग्नेश नीच का हो गया। ये नीच का मतलब हर ग्रह की हर ग्रह एक राशि में जाकर नीच का होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मतलब अगर कोई ग्रह नीच का हो गया है, या वो ग्रह 6, 8, 12वें भाव में चला गया है लग्नेश होकर, तो जातक के डरपोक होने की संभावनाएं बन जाती हैं। जातक डरा डरा या सहमा सहमा रह सकता है, या उससे मतलब, और राहु केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो जाता है तो अननोन चीजों से डर लगता है। मतलब जो मतलब जो विजुअल नहीं है, जो दिखाई नहीं देती है, या हम साया कहें, या ऐसे ही भ्रम कहें कि भ्रम हो रहा है, या मतलब उस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। तो इस तरह से मतलब डरपोक होने के योग हम कुंडली के द्वारा देख सकते हैं। और भी बहुत योग होते हैं डरपोक होने के, सभी कवर नहीं किए सकते, लेकिन एक फंडामेंटल एक मतलब योग बनता है कि अगर शनि मंगल का प्रभाव लग्न या लग्नेश पर नहीं है, और लग्न लग्नेश पर शनि का प्रभाव है, या लग्नेश कमजोर होकर 6, 8, 12 में बैठा है, तो मतलब कुंडली के हिसाब से जातक डरपोक हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम एक कुंडली आपको बताते हैं। मतलब एक जातक, उसका हम नाम यहां पर नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसकी कुंडली में क्या योग है, उसकी सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन की मतलब 5 नंबर की राशि लगन में है, तो उसका स्वामी ग्रह क्या हो गया, सूर्य। सूर्य बैठा है 12वें भाव में, मतलब 12वें भाव में यहाँ पर सन बैठा है, सूर्य बैठा हुआ है। तो मतलब योग क्या हो गया कि सूर्य 12वें भाव में, लग्नेश 12वें भाव में चला गया, तो एक सूत्र तो ये यहाँ पर पास हो गया। दूसरा, शनि लगन में ही बैठा हुआ है, सैटर्न जो है वह लगन में ही बैठा हुआ है, तो दूसरा सूत्र ये हो जाता है कि लगन के ऊपर शनि का प्रभाव है, लग्नेश 12वें भाव में, तो लग्नेश कमजोर हो गया और शनि लगन में आ गया। तीसरा जो मंगल है वो बैठा हुआ है दूसरे भाव में, तो मंगल कहीं से भी ना लगन को देख रहा है ना लग्नेश को देख रहा है, वो कहीं से भी लग्न लग्नेश को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इस व्यक्ति के अंदर शक्ति, ऊर्जा, साहस या हिम्मत का अभाव था, और ये जातक बहुत ज्यादा मतलब डरा डरा रहता था, सहमा सहमा रहता था। कोई जरा कुछ बोल दे तो एकदम उसे डर लग जाता था। बचपन में तो ये जातक बहुत ज्यादा डरता था, मतलब ऐसा इनके पेरेंट्स ने बताया। तो इस तरह से हम योगों का विश्लेषण कर सकते हैं। आगे हम और भी सीरीज और भी योग लेकर आएंगे। तो अगर आपको हमारा जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।